बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम किसान दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आप जहाँ जाएँ खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मकामी और बैनुल अक़वामी रेट्स और किसानों की जो भी न्यूज़ होती है आप दोस्तों के साथ शेयर की जाती है। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से अगर 1 सेंट इंटरनेशनल मार्केट में इजाफ़ा हो तो हमारी जो मकामी जो रुई होती है उसमें कितना इजाफ़ा होना चाहिए। रोज़ाना आपको बताया जाता है कि इतने सेंट हो गए हैं, इतने जो है ऊपर चले गए, इतने नीचे आ गए। तो किस तरह हमें पता चलेगा कि 1 सेंट ऊपर चला गया तो कितनी रुई में कितना इजाफ़ा हुआ या कपास में कितना इजाफ़ा हुआ। इसी तरीके से अगर जो वहाँ पे डाउन होते हैं तो फिर भी हमें पता चल सके कि क्या जो है मार्केट पे कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या असर होगा। तो मुकम्मल तफसील आपको पूरी बताऊंगा, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो इंशाल्लाह आपको जो है ज़हन नशीन हो जाएगा कि किस तरीके से जो है 1 सेंट बढ़ने से कितना जो है मार्केट पे असर पड़ता है। ये दोस्तों अब थोड़ा सा जो है समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है सेंट किस तरह से, यानी कि इसमें इजाफ़ा हो तो रुई में किस तरह इजाफ़ा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो लेन देन होता है वो सेंट में और जो है उसके अलावा पाउंड में होता है। यानी सेंट में, सेंट ये रुपए की इकाई है, पाउंड और ये वज़न की या मास की इकाई है। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सेंट क्या होता है। जिस तरह आप जो है 1 रुपये जो होता है, यानी 1 रुपया जो होता है उसमें होता है 100 पैसा, ऐसे ही होता है ना। तो इसी तरीके से जो $1 होता है ना, $1 जो होता है उसमें 100 सेंट होता है। सेंट ये जो लफ्ज़ है इसका मतलब भी यही होता है कि सेंट का मतलब है 100वां हिस्सा। और जिस तरह परसेंट यानी 60%, यानी 100 में से 60, तो सेंट का मतलब ही यही है कि 100वां हिस्सा। अच्छा, उसके बाद जो है फ़र्ज़ करें इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट है वो है 90 सेंट। 90 सेंट मार्केट चल रही है जी, यही कहते हैं ना, 80 चल रही है, 90 चल रही है, जितनी भी चल रही है 90 सेंट चल रही है। तो 90 सेंट अगर हम देंगे तो हमें 1 पाउंड जो है वो रुई मिलेगी। 90 सेंट की 1 पाउंड। तो हम फ़र्ज़ किया हमें जो है वो चाहिए 40 किलोग्राम। तो 40 जो किलोग्राम होता है उसमें तकरीबन पाउंड्स होते हैं 88.185, यानी 40 किलोग्राम में इतने पाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए 40 किलोग्राम। तो हम इस 90 सेंट को 90 सेंट के जो है 1 पाउंड है, तो हमें कितने चाहिए 88 पॉइंट। तो हम 90 को 88 से ज़रब दे देंगे, यानी 1 मन बन जाएगा, वो ये वाला बन जाएगा। तो हमें चाहिए 88.185 जो पाउंड है वो चाहिए। तो 90 को हम 88.185 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन बनेगी 7,936.65 सेंट्स, यानी इतने सेंट्स हमें देने पड़ेंगे तो हमें मिलेगी 40 किलोग्राम रुई। अच्छा जी, अब ये हमें पता है कि एक जो डॉलर है उसमें होते हैं 100 सेंट। तो इस 7,936 को जो है हम 100 पे तकसीम कर देंगे तो वो डॉलर्स में कीमत बन जाएगी। तो डॉलर्स में ये तकरीबन बनेंगे कि ये इशारिया इधर आ जाएगा 100 पे तकसीम करेंगे तो, लेकिन वैसे ही जो है लिख देते हैं कि 79.3665,
ये डॉलर बन जाएगी ये 40 किलोग्राम की। ठीक है जनाब। तो इसको अगर हम अब रुपए में कन्वर्ट करना चाहें तो रुपया फ़र्ज़ किया जो है $1 जो है वो आजकल के हिसाब से देखें, चलो भाई 220 रुपये है, 220 रुपये है। तो इस हिसाब से ये जो है इसको 79.3665 को 220 से ज़रब देंगे तो ये बनेगी तकरीबन 17,460 रुपये। ये हमें देने पड़ेंगे। तो हमें जो है ये 40 किलोग्राम इंटरनेशनल मार्केट में रुई मिलेगी। अगर 90 सेंट हो और डॉलर 220 का हो तो फिर हमें रुई जो है इंटरनेशनल मार्केट में 17,460 रुपये की पड़ेगी। अब हमने देखना ये है कि 1 सेंट बढ़े तो रुई को कितना बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फ़र्ज़ किया ये 90 सेंट है ना मार्केट, अगर फ़र्ज़ किया 1 सेंट बढ़ जाती है 91 सेंट हो जाती है। तो 91 सेंट जब होती है तो उसका जो है 1 पाउंड हमें मिलता है। अब मार्केट 1 सेंट ऊपर चली गई है। अब 91 को हमने जो है कितने पाउंड लेनी है, 40 किलोग्राम लेनी है। तो 88.185 से जब ज़रब करेंगे तो ये मतलब हो जाएगा 40 किलोग्राम रुई की कीमत। तो यानी ये 40 किलोग्राम फ़र्ज़ के ले रहे हैं तो 40 किलोग्राम को 91 से ज़रब दे दी। तो जब ज़रब देंगे तो ये बनेंगे तकरीबन, ये सेंट बनेंगे, कितने बनेंगे 80.835 जो है ये सेंट बन जाएंगे 40 किलोग्राम के। तो ये तकरीबन बनेगा डॉलर्स में, जब इसको 100 से तकसीम करेंगे तो डॉलर में ये बनेगा 80.24835 डॉलर्स। पहले हमें कितने देने पड़े थे, पहले हमें देने पड़े थे 79.3665, अब हमें देने पड़ेंगे 80.24835, यानी 1 सेंट से इतना फ़र्क जो है वो पड़ गया है। तो इसका जो है अगर रुपए में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसको जो है हम 220 से फ़र्ज़ किया, जिस तरह आजकल है रेट 220, तो इसको जो है 220 से ज़रब कर देंगे तो ये बनेगा 17,654 रुपये। ये बन जाएगी 40 किलोग्राम रुई की कीमत। तो ये बनेगी 17,654 और इधर कितनी थी 17,460। तो एक जो है सेंट बढ़ने से तकरीबन 100, इसका अगर डिफरेंस निकालें तो तकरीबन 194 रुपये जो है हमें इजाफ़ी देने पड़ेंगे। यानी 1 सेंट के बढ़ने से मार्केट में रुई में तकरीबन 194 रुपये का इजाफ़ा हो गया। तो यानी अगर डॉलर की कीमत 220 रुपये है और जो है सेंट की ये वैल्यू है तो फिर हमें जो है 194 रुपये जो है इजाफ़ी देने पड़ेंगे। तो इस तरह 1 सेंट अगर बढ़ता है तो जो है रुई में 194 रुपये का इजाफ़ा होना चाहिए। अगर 2 सेंट बढ़ती है तो फिर ये तकरीबन 400 से कुछ कम जो है 12 रुपये कम इजाफ़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से हम हिसाब किताब लगा सकते हैं आसानी से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।